दुनिया भर में काम करने का तरीका बहुत तेजी से बदल रहा है और जब काम का तरीका बदलता है तो जाहिर है कानून भी बदलते हैं। 2025 और 2026 ये 2 साल कर्मचारियों और कंपनियों दोनों के लिए कुछ बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि 2025 में काम की दुनिया असल में बदल कैसे रही है। ये जो नए कानून आ रहे हैं वो कर्मचारियों के अधिकारों और कंपनियों की जिम्मेदारियों को किस तरह एक नया रूप दे रहे हैं। इसे समझने के लिए हम 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालेंगे, भारत, यूके और यूएई। यहाँ जो लेबर लॉ में बड़े बदलाव हो रहे हैं उनसे हमें एक ग्लोबल ट्रेंड का अंदाजा लग जाएगा। तो चलिए शुरुआत भारत से करते हैं। यहाँ नए लेबर कोड्स लाए जा रहे हैं जो सैलरी और दूसरे बेनिफिट्स के पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल देंगे। इनमें जो सबसे अहम है वो है 50% का नियम। इसका मतलब है कि अब बेसिक सैलरी कुल सैलरी का कम से कम 50% होनी ही चाहिए और इसका सीधा असर प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी जैसे सोशल सिक्योरिटी योगदानों पर पड़ेगा। असल में ये नियम उन कंपनियों के लिए है जो जानबूझकर बेसिक सैलरी कम रखती थीं। क्यों? ताकि उन्हें ग्रेच्युटी और पीएफ जैसी कानूनी देनदारियों पर कम पैसा देना पड़े। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। एक और बड़ा बदलाव है फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए। पहले ग्रेच्युटी के लिए 5 साल की नौकरी जरूरी थी, लेकिन अब नए नियम के तहत सिर्फ 1 साल की सर्विस के बाद ही कर्मचारी ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। सिरिल अमरचंद मंगलदास की एक गाइड के मुताबिक अब कंपनियों के लिए अनिवार्य ग्रेच्युटी बीमा लेना भी जरूरी होगा। इससे कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी और भी पक्की हो जाएगी। चलिए अब भारत से चलते हैं यूके। यहाँ एम्प्लॉयमेंट राइट्स एक्ट 2025 आ रहा है, जिसका एक ही मकसद है नौकरी के पहले दिन से ही कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूत करना। इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है डे 1 राइट्स। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को नौकरी के पहले ही दिन से कई जरूरी अधिकार मिल जाएंगे। इसके लिए अब उन्हें किसी क्वालिफाइंग पीरियड का इंतजार नहीं करना होगा। इन डे 1 राइट्स में बहुत कुछ शामिल है, जैसे बीमारी की छुट्टी का वेतन, फैमिली लीव, फ्लेक्सिबल वर्किंग की रिक्वेस्ट करने का अधिकार और गलत तरीके से नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ मजबूत सुरक्षा। यूके सरकार के एक इकोनॉमिक एनालिसिस से इन बदलावों के पीछे की सोच साफ होती है। उनका मानना है कि अगर लोग असुरक्षित नौकरियों में काम कर रहे हैं तो एक मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। इतना ही नहीं, ये कानून शोषण करने वाले 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म करने और सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ सुरक्षा को और भी पुख्ता करने पर जोर देता है। अब आखिर में चलते हैं यूएई। यहाँ का लेबर सिस्टम एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और फिक्स टर्म रोजगार की तरफ बढ़ रहा है। सबसे बड़ा कदम यह है कि यूएई ने प्राइवेट सेक्टर के सभी कर्मचारियों के लिए अनलिमिटेड यानी अनिश्चितकालीन कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब वहाँ कोई भी नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा से ज्यादा 3 साल का ही हो सकता है। हाँ, इसे बाद में रिन्यू किया जा सकता है। तो यूएई के नए नियमों में 3 मुख्य बातें हैं। पहला, सिर्फ फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, कोई भी दावा करने की सीमा अब 24 महीने है। और तीसरा, वेज प्रोटेक्शन सिस्टम यानी WPS, जो ये सुनिश्चित करता है कि सबको सैलरी टाइम पर मिले। और इन नियमों को बहुत सख्ती से लागू किया जा रहा है। फर्जी नौकरी दिखाने जैसे उल्लंघनों पर 10 लाख दिरहम तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। तो हमने इन 3 देशों के कानूनों को देखा। आइए अब एक नज़र डालते हैं कि इनसे ग्लोबल ट्रेंड्स के बारे में क्या पता चलता है। संक्षेप में देखें तो भारत का फोकस सैलरी को फॉर्मल बनाने पर है, यूके का फोकस नौकरी के पहले दिन से सुरक्षा देने पर है और यूएई कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टैंडर्डाइज करने और सैलरी की सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है। इन तीनों में एक बात कॉमन है, वो ये कि दुनिया भर में एक कोशिश चल रही है कि कर्मचारियों के लिए ज्यादा औपचारिकता, ज्यादा पारदर्शिता और बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या ये कानून दुनिया भर में कर्मचारियों के अधिकारों के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं?